हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे लोग हम आगे चलने वाले हैं कुछ एक नए पॉइंट्स के साथ। क्लास +1 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स का हमारा चैप्टर जो था वो चल रहा था। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 10। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम 1 to 9 पॉइंट्स जो रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 10। आइए बच्चे लोग जान लेते हैं आज कुछ नेक्स्ट 9 पॉइंट्स और। अब आ जाते हैं बच्चे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जितनी भी टर्म्स आएंगी ये आपको ये चीज़ बताएंगी कि अकाउंटिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो किस किस तरह से रहती हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ करे चले 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 जाते हैं इसमें हम। तो आपके पास 10th पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है एक्सपेंसेस का। बच्चे लोग देखिए, अब एक्सपेंसेस होता क्या है। Expenses is the cost incurred in producing, selling the goods and services। बताया गया है वो सभी के सभी सारे खर्चे जो आपकी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड और सेलिंग से रिलेटेड, चाहे वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, में होने वाले हैं, इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। बहुत अच्छे इनके एग्जाम्पल जो बनते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट। ये वो सभी सारे के सारे खर्चे हैं जो आपके की गुड्स की प्रोडक्शन से लेकर के सेलिंग तक में या फिर सर्विसेज की देने तक में, सर्विसेज सेलिंग तक में जो भी सारे खर्चे आ जाते हैं वो सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम चलते हैं 11th पॉइंट की तरफ। 11th पॉइंट में आपको बताया गया इनकम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनकम। इनकम के लिए आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल इस तरह से देखने को मिल रहा है। गुड्स की कॉस्टिंग मान करके चलिए वो है 4 लाख। गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो है 4 लाख और आप उसको सेल कर पाते हैं 5 लाख में। इसके अलावा फालतू पैसा जो कुछ भी आपके पास आया वो क्या हुआ, जो भी सरप्लस अमाउंट आपके पास आया वो हुआ 1 लाख। दैट इज अवर इनकम। मींस आप ये भी कह सकते हैं सरप्लस ऑफ रिवेन्यू अवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। जो कुछ भी आपको रिवेन्यू जनरेट हुआ है एक्सपेंसेस कर लेने के बाद उसके उससे आपका ज़्यादा मिला, मींस रिवेन्यू आपका ज़्यादा था एक्सपेंसेस के कंपैरेटिवली, तो वो क्या हो जाएगी आपकी इनकम। आइए 12th पॉइंट की तरफ चलें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा प्रॉफिट। देखिए ये ना बड़े मिले जुले से पॉइंट्स नजर आते हैं अगर हम एज अ कॉमन मैन इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, इनकम, प्रॉफिट, गेन। बट डेप्थ में जाकर के आज आप सीखने वाले हो, जैसे अभी हमने सीखा कि इनकम क्या होती है, अब वैसे ही अब हम जानेंगे कि प्रॉफिट क्या रहता है। ध्यान से समझिए, टोटल रिवेन्यू जो है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना भी आपके पास रिवेन्यू जनरेट हुआ उसमें से लेस कर दें आप अपने एक्सपेंसेस, जितना भी अब अमाउंट बचेगा, फालतू पैसा बचेगा, वो होगा प्रॉफिट। इनकम में क्या बात आ रही थी, इट्स जस्ट अबाउट द कंसाइनमेंट। इनकम में था कि 4 लाख की आपने क्या करी है, कोई कॉस्टिंग रही है प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड और आपने वो जो सेलिंग कर पाए हैं आप उन गुड्स की, वो जो 4 लाख की आपने गुड्स बनाई थी 5 लाख की कर पाए हैं, तो जितना भी पैसा आपके पास फालतू बचा वो क्या होता था हमारा, वो होता था हमारी इनकम। जबकि हम एक अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बात करें, टोटल रिवेन्यू में से जब हम टोटल एक्सपेंसेस को क्या कर देते होते हैं, लेस कर देते होते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रॉफिट। अब आ जाएं, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट, एक और ऐसे पॉइंट की तरफ जो कि और ज्यादा मिला जुला पॉइंट है इनकम और प्रॉफिट के साथ, लेकिन किस तरह से अलग है आइए जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, 13th पॉइंट आ रहा है हमारा गेन का। अब गेन क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल इसका लेकर के चलता हूं मैं। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कॉस्ट आप देख पा रहे हैं वो कितनी है, 10 लाख। आपने उसको सोल्ड किया, कितने में सोल्ड किया, 12 लाख में। फालतू पैसा जो बचा वो क्या हुआ आपका, गेन। ध्यान से समझ लीजिए, एनी मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट, कोई भी आपको क्या बताया गया, कोई भी आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं और कोई भी अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स। कैसे हो रहे हैं कि आपने कोई फिक्स असेट्स जो है वो सेल करी, विनिंग अ कोर्ट केस, कोई कोर्ट केस से आप अमाउंट जीत पाए, या असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। जितने की आपने एसेट्स परचेज करी थी उसके कंपैरेटिवली आप देख पा रहे हैं अब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, तो उसको हम बोलेंगे गेन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी अभी अभी लेकर के बताया कि बिल्डिंग की कॉस्ट आई 10 लाख, सेल कर दिया 12 लाख में, 2 लाख फालतू बचा जो वो क्या हुआ हमारा, वो हुआ हमारा गेन।
ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं लॉस की तरफ। असल में प्रॉफिट और लॉस ये दोनों मिले जुले पॉइंट हैं। बच्चे लोग बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि चल क्या रहा है। लॉस कि 2 लाख एक पीरियड का आपका रिवेन्यू था और आपके एक्सपेंसेस उस दौरान जो रहे वो 3 लाख के रहे। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर माइनस में बैलेंस जा रहा है, ठीक है ना। तो वो होता है लॉस। लॉस को आप इस तरह से भी लेकर के चल सकते हैं कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, ठीक है ना। तो जब आप ये देखते हैं कि पीरियड के दौरान मिलने वाला जो पैसा है वो कम है बजाय के आपके एक्सपेंसेस के, ठीक है ना, तो वो कंडीशन होती है हमारी लॉस की। चलिए स्टूडेंट, आइए अब हम जानते हैं और कुछ नवे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, टेक्निक पॉइंट्स को जो अकाउंट्स करते हुए काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा परचेज। बच्चे लोग ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को समझने में कि ये परचेज का मतलब क्या है। देखो, अगर कोई नॉर्मल पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, वो अगर कुछ भी खरीद करके लेकर के आए हैं तो वहाँ पे वो परचेज वर्ड लगाते हैं कि हमने मार्केट गए, मार्केट से हमने पिल्लो खरीदा, मार्केट से हमने पेन खरीदा, मार्केट से हमने पेंसिल खरीदी, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन परचेजेस देखिए हम अकाउंट्स की लाइन में किस तरह से यूज़ करते हैं। The term purchases is used only for the purchase of goods in which the business deal। जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए मेरा काम जो है वो फर्नीचर का है और अगर मैं फर्नीचर खरीद करके लेकर के आता हूँ आगे बेचने के लिए, इट्स कॉल्ड परचेज। तो बोला गया परचेज किसको बोला जाए कि वो प्रोडक्ट जिस चीज़ का हमारा काम है और हम वो खरीद करके आ रहे हैं फर्दर सेल करने के लिए, इट्स कॉल्ड परचेज। फिर बताया गया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है? जो भी सामान आप अपनी दुकान पर खरीद करके लेकर के आयो आगे सेल करने के लिए, उसे तो हम बोलते हैं परचेज। और अगर मान लीजिए क्या है, जो मैंने परचेज किया हुआ है मैं वो वापस कराता हूँ। मान लीजिए कोई फर्नीचर जो है, कोई बेड मैंने लिया था आगे सेल करने के लिए, उस बेड में डिफॉल्ट निकल आता है, कुछ खराबी निकल आती है और मैं उसको वापस कर देता हूँ, तो वो हो जाएगा परचेज रिटर्न। समझ आई स्टूडेंट? व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, सप्लायर को जब आप वापस कर देते हो, इट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको जाना जाता है रिटर्न्स आउटवर्ड के नाम से भी, रिटर्न्स आउटवर्ड्स, ठीक है। किसको बोला जाता है? परचेज रिटर्न को। अब हम चलते हैं सेल्स की तरफ। अब सेल्स क्या है? देखिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा था, अपनी दुकान पर रखा था और अब मैं उसको सेल करने जा रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ, ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ और बदले में अमाउंट ले रहा हूँ, ठीक है ना, उसको बोला जाता है सेल्स। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइज, इट्स कॉल्ड सेल्स। और ठीक इसके बाद जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? जब हम बेचा हुआ सामान सामने वाले कस्टमर से वापस ले लेते हैं, रीज़न रहे होते हैं सामने वाले कस्टमर का बाद में जा कर के मूड बदल जाए कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना ही नहीं था, या जो हमने उसको प्रोडक्ट बेचा है वो ख़राब निकल आया है, तो वो क्या होगा? वो होगा सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को आप किस नाम से जानते हो? रिटर्न इनवर्ड्स के नाम से भी, ठीक है स्टूडेंट। ये थे आपके नेक्स्ट 9 पॉइंट जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के थे। स्टूडेंट्स लोग, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बोला और आपको बताए थे 9 पॉइंट्स, यानी कि टोटल अब आपके 18 पॉइंट्स हो चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टेक्निक पॉइंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं हुई तो आने वाले चैप्टर्स में तो ये चीज़ें डायरेक्ट चलेंगी, और अगर आपको तब नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट लोग बहुत अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। समझ करके अच्छे से लिख करके देखें ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। खूब प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ जो कि एग्जाम्स में भी बार बार पूछे जाते हैं। खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9034888829 है। कोई भी अकाउंट्स में आपकी प्रॉब्लम हो या जो टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं उनमें कहीं प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो ज़रूर डिस्कस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।